सो अगर आपको कभी डेटाबेस रीस्टोर करना है तो रीस्टोर के केस में आपके पास तीन ऑप्शंस हो सकते हैं डेटाबेस रीस्टोर करने में। एक तो आप डायरेक्टली डेटाबेस टैब पे क्लिक करो, अटैच कर सकते हो, रीस्टोर कर सकते हो डायरेक्टली, रीस्टोर फाइल और फाइल ग्रुप। तो हम अभी बीच में डिस्कस कर रहे थे ना कि फाइल ग्रुप का बैकअप ले लो, केवल उतना ही हिस्सा रीस्टोर कर लो। तो ये तीन ऑप्शंस आपके पास होते हैं। प्लस आप डेटा को इंपोर्ट भी कर सकते हो किसी एप्लीकेशन से। हाउएवर अभी हम बात कर रहे हैं केवल रीस्टोर डेटाबेस के केस में। जैसे आप रीस्टोर डेटाबेस क्लिक करते हैं तो आपके पास ऑप्शन आता है, देखिए क्या आएगा। डेटाबेस से डायरेक्ट रीस्टोर कर लो आप, या डिवाइस से कर लो। या डिवाइस से जब आप सिलेक्ट करते हो तो आपको क्या ऑप्शन मिलता है, फाइल से करना है या यूआरएल से करना है। तो इसका मतलब ये होता है, फाइल जो आपके कंप्यूटर पे अवेलेबल है, यूआरएल जो आपके एज्योर में है। तो यहाँ पे आप एज्योर के थ्रू, डेटा स्टोरेज कंटेनर के थ्रू आप यहाँ पे अपनी वैल्यू पास कर दो, ऐड कर दो और सिग्नेचर डाल दो, तो आप उसको एज्योर से डायरेक्ट रिस्टोर कर सकते हैं। एज्योर का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जितना डेटा आप वहां से लाएंगे, डाटा रखना महंगा नहीं होता, डाटा निकालना महंगा होता है। ठीक है। तो जैसे अगर आपने फाइल से रिस्टोर करना है तो आपको ऐड करनी है उस पर्टिकुलर फाइल को। अब मेरे केस में मैंने बैकअप्स ऑलरेडी रख रखा है, तो मेरे केस में मैंने इसको सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद मैंने देखा कि ये मेरा डेटाबेस जो मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया था उसका नाम उसने ऑटोमेटिकली पिक कर लिया डेटाबेस के सिग्नेचर से। जिस लेवल पे जब वो डेटाबेस लिया गया होगा उसका टेम्परेचर वो सिग्नेचर ये था। तो उसने देखा कि लास्ट बैकअप हमने कब लिया था, 2021 में लिया था। ठीक है। कितने टाइम के लिए लिया था, कब लिया था, 2021 में 14 मार्च को। अब देखो इस डेटा के साथ में हमें क्या क्या मिला, हमने देखा कि मैं रिस्टोर कर रहा हूँ, क्या क्या पॉइंट रिस्टोर कर रहा हूँ, कंपोनेंट्स फुल भी है इसमें, डिफरेंशियल भी है, लॉग भी है। ठीक है। अब आप देखोगे कि पहले ये सर्वर हुआ करते थे जिसके डेटाबेसेस हैं। अब आप देखो कौन सी पोजीशंस पे रिस्टोर होंगे। सबसे पहले आपका फुल रिस्टोर होगा, फिर अब डिफरेंशियल, फिर चौथा वाला लॉग और फिर पांचवा वाला। अब यहाँ पे देखो ये आपको फर्स्ट एलएसएन दिखा रहा है, फर्स्ट एलएसएन का नंबर आ रहा है, इसमें लास्ट एलएसएन का नंबर आ रहा है। ठीक है। इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा बैकअप फुल में गया है, इसके बाद का बैकअप यहाँ गया है। ठीक है। उसका बाकी उसके यहाँ से लेके यहाँ तक का बैकअप आपका डिफरेंशियल में, यहाँ से लेके इस एलएसएन से लेके इस एलएसएन का नंबर लॉग में है। इसी तरह से ये इस नंबर से लेके इस नंबर तक का बैकअप आपका दूसरे लॉग में है। और ये आपके टोटल फुल एलएसएन में जा रहा है, कब स्टार्ट हुआ था, कब फिनिश हुआ था, कितना साइज है और कौन से यूजर ने बैकअप लिया था। सो यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू सी ऑल द इसमें सिस्टम। सर ये जो थर्ड और फोर्थ वो सर सेम आ रहा है ना? हाँ सेम आएगा क्योंकि वो एलएसएन है ना। चेक तो पॉइंट ये थर्ड और फोर्थ सेम नहीं आ रहा, आप देखो ये यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 4 है। एक सेकंड, चला सीक्वेंस चेक पॉइंट हाँ तो चेक पॉइंट इसलिए आ रहा है कि हम्म। इस चेक पॉइंट से वो इसीलिए तो स्टार्ट हो रहा ये है ना। ये हम्म, ये थर्ड एंड फोर्थ सेम आ रहा है, थर्ड एंड फोर्थ सेम आ रहा है सर। हाँ तो कोई बात नहीं, ये कोई कंपलसरी नहीं है ना कि लॉग में ट्रांजेक्शन, जैसे तुमने कोई लॉग लिया एग्जांपल के तौर पे, उस टाइम पे कोई कोई हम्म, कुछ भी डेटा था ही नहीं तो उसने फिर से वही एलएसएन बैकअप ले लिया, लेकिन उसमें कोई डेटा ही नहीं है। राइट। तो उसमें कोई चेंजेस ही नहीं हुए, तो वही वही लॉग फाइल उठा ली उसने, कोई बात नहीं। आप वेरीफाई करना है हमें मीडिया को, तो उसने वेरीफाई कर दिया, मीडिया मीडिया वेरीफाइड हो गई। वेरीफाई का मतलब क्या होता है कि आप डेटाबेस को चेक कर सकते हो कि आपके एक्सेस वगैरह ठीक है कि नहीं। अब एक और इम्पोर्टेंट पहलू दिखाता हूँ टाइमलाइन का। सो यहाँ पे आप चाहते हो कि नहीं मुझे डेटा यहाँ तक का ही रिस्टोर करना है, या तो लास्ट बैकअप टेकन है तब तक का करना है, या फिर मैं स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन भी डाल सकता हूँ अगर मुझे यहाँ पे चेंज करना है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि फुल यहाँ पे लॉग्ड हुआ है हमारा, देख रहे हो आप डिफरेंशियल बैकअप, तो यहाँ से फुल हुआ है, तो ये पूरी एक टाइमलाइन है। इस टाइमलाइन के बेसिस पे हम इसको रिस्टोर कर सकते हैं। कौन कौन सा रिस्टोर हो सकता है, फुल, डिफरेंशियल, ट्रांजेक्शन एंड टेल लॉग। टेल लॉग हम पढ़ेंगे, और यहाँ पे अगर हमें स्पेसिफिक टाइम का चाहिए तो हम यहाँ पे स्टॉप भी कर सकते हैं इसको। ठीक है। देखो क्या क्या स्क्रिप्ट बनेगी, अभी देखना, आपको दिखाता हूँ स्क्रिप्ट। इसने हमने जैसे टाइमलाइन डाल दी, तो इसमें आप ध्यान देंगे तो इसमें एक ऑप्शन आएगा आपका,
ये देखो, ये हमने जो स्क्रिप्ट से बात कर रहे थे ना, तो एक तो ये सबसे पहले रिस्टोर कौन सा कर रहा है, डिस्क से कर रहा है, फिर से रिस्टोर कौन सा कर रहा है, अब यहाँ पे आप देखोगे क्या रिस्टोर कर रहा है, जो स्क्रिप्ट होती है, थोड़ा सा, हाँ यहाँ पे देखो ये रिस्टोर कर रहा है नो रिकवरी मोड में, ठीक है, जिससे कि आप इसके फर्दर बैकअप को आप रिस्टोर कर पाए, यहाँ पे भी नो रिकवरी में कर रहा है, ठीक है। फाइल नंबर 3 है, स्टैट्स दिखा रहा है, तो अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप डायरेक्ट क्वेरी से कर लो, या फिर आप डायरेक्ट किससे कर लो, प्रॉम्प्ट से, मतलब जीयूआई से। अब जब हम रिस्टोर कर रहे हैं इसमें, मुझे पता नहीं, मुझे नहीं दिख रहा कि है नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है यार, रिस्टोर डेटाबेस फ्रॉम डिस्क विथ फाइल 3, ठीक है। तो एक मिनट देखते हैं, इसको रिस्टोर करते हैं, मैंने कहा लास्ट फुल बैकअप से करो, ठीक है। ओके, सो इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है, फाइल ऑलरेडी पड़ी है मेरे उसमें सिस्टम में, ये देख रहे हो, ठीक है। आप चेंज करना पड़ेगा। तो या तो मैं पाथ चेंज कर लूँ, या मैं रिप्लेस कर दूँ लोकेट फाइल फोल्डर, ठीक है। अगर मैंने रिप्लेस कर दी, ऑपरेशन ओवरराइट कर दिया, नाउ वी आर गुड टू गो, ठीक है। ओवरराइट का मतलब जो पुरानी फाइल थी ऑटोमेटिकली रिप्लेस हो गई, अब आप देखोगे कि ये डेटाबेस आ गया। सो रिस्टोर के केस में हम किससे रिस्टोर किए, अभी हमने बैकअप से रिस्टोर किया, अब मैं चाहता हूँ कि डेटाबेस को अटैच कर दूं, तो अगर मेरे पास कोई फाइल्स पड़ी होंगी तो मैं यहाँ से उसको अटैच कर सकता हूँ। मैं देख रहा हूँ कि एडवेंचर वर्क 20 ये पड़ी है मेरे पास, मुझे लगता है कि ये अलग डेटाबेस है, बट ये कह रहा है यहाँ पे आपको परमिशंस के इश्यूज आ रहे हैं। तो ये कैसे सॉल्व करेंगे, ये हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि क्यों सेल करेंगे, ऐसे इश्यूज क्यों आते हैं। ये इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जिससे हमें जब भी हम डेटाबेस को अटैच कर रहे हैं या फिर रीस्टोर कर रहे हैं, तो ये इशू अक्सर आते हैं, तो इनको कैसे रिजॉल्व करना है, ठीक है। ये इशू आपको क्यों आएंगे, इसको रिजॉल्व क्यों करना है, ये आपको देखना पड़ेगा जब भी आप डेटाबेस को अटैच और डिटैच करते हैं। तो फॉर नाउ आई कैन गिव यू अ हिंट, अगर आप कभी डेटाबेस को अटैच और डिटैच करते हैं, अटैच करना तो अलग सरल है, डिटैच करना तो सरल है, अटैच करने में ये होता है आपको परमिशंस वगैरह चेक करनी है। तो डिटैच का ऑप्शंस मैं अभी दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है डिटैच, डिटैच का मतलब वो डेटाबेस वहां से ड्रॉप हो जाएगा और डिटैच हो जाएगा, खत्म। तो अभी हमने डेटाबेस को ड्रॉप नहीं किया है, हमने क्या कर दिया, उसको अपने पैनल से डिटैच कर दिया। डिटैच का मतलब फाइल एग्जिस्ट करती हैं, जब हमें जरूरत होगी तो हम उसको अटैच भी कर सकते हैं। तो ये ऑपरेशन हमें तब जरूरत पड़ती है जब हम इसको फिर से किसी काम में ले जा रहे हैं, तो ये एज एक्सपेक्टेड वर्क नहीं कर रहा है। अगर डिटैच हो जाएगा तो डेटाबेस हमें दिखेगा नहीं यहाँ, बेसिकली नहीं दिख रहा। अब आप इसको फिर से अटैच करना चाहेंगे तो मुझे देखना पड़ेगा मेरी फाइल पड़ी कहाँ है, मैंने कहाँ डाला था, मुझे भी नहीं पता, ठीक है। तो एक बार अपन चेक कर लेते हैं पाथ कहाँ जा रहा है, ये यहाँ से पता लग जाएगा, यहाँ पे पड़ा है कहीं, ठीक है, यहाँ पे पड़ा, ये देखो, अभी देखो ये पड़ा है, ये रही फाइल, ठीक है। इसका फाइल का पाथ तो 2012 है, लेकिन वो ऑलरेडी यूज में था, इसलिए वो अटैच नहीं हो पा रहा था। तो अभी आप फिर से अटैच करोगे, ये डेटाबेस को अटैच करने का प्रोसीजर हो गया, एंड इट इज अलाउड टू अटैच, it is hyperlink of the column, okay। तो कुछ ना कुछ परमिशंस के इश्यूज होंगे, अब देखना पड़ेगा क्या प्रॉब्लम है। unable to open the file, create database failed, the file should not be created, record this। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमें एक्सेस डिनाई की वजह से आ रही है, ठीक है। तो ये क्यों आ रही है, क्योंकि हमने प्रॉपरली इसको कॉन्फ़िगर नहीं किया है। अगर हमने इसको ठीक से कॉन्फ़िगर किया होता तो शायद ये प्रॉब्लम्स हमें नहीं आ रही होती।
ठीक है, तो आज हमने ये सीख लिया कि अटैच कैसे डिटैच कैसे करते हैं और डेटाबेस रिस्टोर कैसे करते हैं अगर हमें किसी फाइल से करना है। तो इसमें वही प्रॉब्लम आ रही है, एरर आ रही है। इसी केस में अगर हमें रिस्टोर करना है तो परमिशन मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें बाद में बता दूंगा। तो ये देखो यहाँ पे जाओ, डेटाबेस को फटाफट हमने यहाँ से बैकअप ले रखा है, बैकअप चल जाएगा। ठीक है, और ये हमने रिस्टोर कर दिया। रिस्टोर फेल हो रहा है, इसमें एक ऑप्शन होता है, अगर आप इसको ऑप्शन को ओवरराइड कर देंगे तो जो फाइल ऑलरेडी होंगी आपकी मशीन्स पे वो ऑटोमेटिकली ओवरराइड कर देगा। उसी पाथ में जाएंगे सर, उसी उसी लोकेशन पर उसी जाएंगे हाँ, उसी लोकेशन पे एक ऑप्शन होता है मूव का। ये सारे ऑप्शन एक्सप्लोर करेंगे, अभी के लिए समझो कि डेटाबेस को हमें रिस्टोर करना है और फाइल ऑलरेडी पड़ी है उस लोकेशन पे, तो आप उसको रिप्लेस का ऑप्शन, ओवरराइट का ऑप्शन यूज कर लो। दूसरा ऑप्शन रिप्लेस हो सकता है। ठीक है, तो ये हो एक गया। और क्वेश्चन था सर, हम्म एक और क्वेश्चन था मेरा हम्म कि डेटाबेस जैसे इन रिकवरी या स्टैंड बाय या इन स्टेट में जाता वो है तो हम्म नहीं, किस वजह, मतलब हम कैसे कर सकते हैं उसको उस स्टेट में लाने के लिए? जैसे मान के चलिए अभी मेरा एडवेंचर वर्क डेटाबेस है, राइट? हम्म इसको तो इन रिकवरी में डालना है या स्टैंड बाय में डालना है, तो कैसे डालना है? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इररिलेवेंट है, बिकॉज हमें क्यों डालना है उसको। तो स्टैंड बाई एक अलग केस होता है, इन रिकवरी अलग केस होता है। एग्जाम्पल के तौर पे स्टैंड बाई का मतलब होता है कि अगर आपका डेटाबेस सेकेंडरी डेटाबेस है देन इट्स बिकम स्टैंड बाई। अब आपका डेटाबेस रिकवरी प्रोसेस में है, आप डेटाबेस बड़ा है और आपको रिस्टोर कर रहे हो आप उसको, तो एक तो वो होता है इन रिकवरी। दूसरा प्रोसीजर ये होता है कि सपोज करो आपकी सर्वर की डिस्क उड़ गई, उसमें डेटा फाइल पड़ी थी लेकिन डेटाबेस तो रिटेच नहीं हुआ, तो वो उसको ढूंढता रहेगा, भैया फाइल कहाँ है, फाइल कहाँ है, तो वो इन रिकवरी चला जाएगा। ऐसे केसेस हो जाते हैं। या परमिशन का इशू आ गया, वो फाइल एक्सेस नहीं कर पा रहा, तुमने कोई चेंजेस किए विंडोज पे डेटाबेस के सर्वर पे, और उसकी वजह से वो अपने लॉक फाइल या डेटा फाइल को एक्सेस नहीं कर पा रहा, डेटाबेस इन रिकवरी स्टेट में चला गया। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं जिससे वो इन रिकवरी स्टेट में चला जाता है। ठीक है, तो होप दिस आंसर योर क्वेश्चन, राइट। एक्चुअली मैं इसलिए क्वेश्चन ये करा हम्म कि जैसे मान के चलिए कि कोई डेटा सेंटर है और डेटा सेंटर में पूरा डेटा सेंटर बैठ गया, ठीक हम्म है? तो वो हमारा जो डेटाबेस है, वो जो सर्वर है डेटाबेस का, वो भी करप्ट होगा, राइट? और वो हो सकता है कि इन रिकवरी में जाए या किस स्टेट में वही जाए। तो मैंने बताया आपको, आपने ध्यान नहीं दिया। अच्छा अच्छा। अगर आपकी डिस्क चली गई और वो डेटाबेस आपका अप है और डिस्क नहीं है, आप जो आपकी उसकी फिजिकल फाइल है वो नहीं मिल रही, तो इन रिकवरी में चला जाता है। फाइल मिल रही है बिल्कुल लेकिन वो उसको एक्सेस नहीं कर पा रहा, देन स्टिल इन द रिकवरी, क्योंकि वो उसको करेंटली एक्सेस नहीं कर पा रहा है। तो देयर इज मेनी सिनेरियोज टू फेस दिस काइंड ऑफ इश्यूज। मतलब इस तरह राइट। से कई सारे सिनेरियोज हो सकते हैं। दो तीन सिनेरियो मैंने आपको बताए, एक सिनेरियो आपने डिस्कस किया, इस तरह से ऐसे कई सिनेरियोज हो सकते हैं। तो तो जब भी उसका हम इन सब सॉल्यूशन। रिकवरी में जा रहे हैं तो उसका सॉल्यूशन आपको वही सिस्टम बता देगा कि क्या प्रॉब्लम थी। तो उसके सॉल्यूशंस के लिए आप हमेशा इवेंट लॉग प्रेफर करो। इवेंट लॉग में जाओ और उस इवेंट लॉग से चेक करो कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, और वो बता देगा कि डिस्क एक्सेस करना चाह रहा है या फिर कुछ और प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है वो। तो आप यहाँ पे एसक्यूएल सर्वर्स के लॉग देखोगे, तो यहाँ पे ये मैंने देखा है कि देखो ये रीस्टोर के लॉग्स आ रहे हैं। यहाँ पे मैं डेटाबेस को रीस्टोरिंग में जा रहा था, ये देखो जब हम रिस्टोर कर रहे थे ड्यूरिंग दिस। ठीक है ना, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। सही ठीक है है, सर। पर ये अगर इंफॉर्मेशन मिल गई आपको, ये इस फाइल से एक्सेस करने की कोशिश कर रहा था, इसमें परमिशंस का इशू था इसलिए एक्सेस नहीं कर पाए। तो दिस इंफॉर्मेशन यू विल गेट जनरली इन द इवेंट लॉग, सो यू कैन सी दिस इंफॉर्मेशन ऑल फील्ड। ठीक है, बेस्ट प्रैक्टिस के लिए एक्चुअली इसलिए स्क्रिप्ट, बेस्ट प्रैक्टिस के लिए इसलिए स्क्रिप्ट ले रहा था कि हम जैसे डेटाबेस को किसी स्टेट